गया जिले के मानपुर प्रखंड ग्राम कैया में स्थित शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से उभरता और सफलता का परचम लहराता शैक्षणिक संस्थान दिगमनी बीएड महाविद्यालय अपना छठा वार्षिक समारोह बड़े ही धूमधाम से सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ मनाया। वार्षिक समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर DCLR शशि शेखर सिंह व शहर के गणमान्य शिक्षाविद व प्रतिष्ठित हस्तियां मौजूद थे। समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। महाविद्यालय के छात्रों ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रम की प्रस्तुति किया। यह वार्षिक समारोह एक और मायने में महत्वपूर्ण रहा। संस्था के चेयरमैन आलोक रंजन के माताजी का जन्मदिन भी था। जिसे छात्रों ने मां का समर्पित बड़े ही हृदय स्पर्शी गाने की प्रस्तुति कर उपस्थित लोगों को भाव विभोर कर दिया। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में के अपने घर से सुख जाएगा कहाँ, बदलेगा नसीबा एक रोज मेरी माँ। आज के अपने घर से सुख जाएगा कहाँ, बदलेगा नसीबा एक रोज मेरी माँ। तेरी खुशी मेरी खुशी, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, माँ ओ मेरी माँ, दुनिया लाडला। मौके पर मुख्य अतिथि DCLR शशि शेखर सिंह ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दिगमनी एजुकेशन ग्रुप मगध का सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में से एक बनकर उभरा है। जो यहाँ हमने एक इतने अच्छे संस्थान की स्थापना की है, ये सब कुछ में इस गया के लिए इस वजीरगंज के वजीरगंज और मानपुर के जो बीच का जो जगह है उसके लिए सब कुछ में सौभाग्य की बात है। और ये सभी जो लोग यहाँ से जा रहे हैं शिक्षक बनने के लिए या जीवन के किसी भी क्षेत्र में जो भी कार्य वो करेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ, मैं पूरे विश्वास के साथ कर सकता हूँ कि जो ये संस्कार यहाँ कर रहे हैं बच्चों में, जो इनमें वो गुण अभिरोपित कर रहे हैं, ये बच्चे जहाँ भी जाएंगे वहाँ अपना एक अलग छाप छोड़ेंगे, अपने गुण से लोगों के बीच में अलग अलग संस्कार डालेंगे। संस्थान के चेयरमैन आलोक रंजन ने इस मौके पर दिगमनी पब्लिक स्कूल की स्थापना की घोषणा की। उन्होंने कहा जल्द ही स्कूल का उद्घाटन होगा, जिसमें स्कूली शिक्षा के अतिरिक्त उनकी बौद्धिक क्षमता के आधार पर कैरियर ओरिएंटेड शिक्षा दी जाएगी। स्कूली शिक्षा के अलावे अपनी संस्कृति के साथ आधुनिक शिक्षा दी जाएगी। आज दिगमनी बीएड कॉलेज का एनुअल फंक्शन डे है और बीएड कॉलेज तो इसलिए खोला था कि हम भी एक शिक्षक हैं, तो दिल्ली में शिक्षण करते करते मेरे मन में बात आई थी कि बिहार में भी शिक्षकों का निर्माण किया जाए। तो दिगमनी बीएड कॉलेज, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे कॉलेज में पूरी क्लासेस रेगुलरली चलती हैं और फैकल्टीज़ परमानेंटली यहाँ पे रहते हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स होते रहते हैं। और आज भी एनुअल फंक्शन डे पे आप पूरी सभा को भरा हुआ आप देख सकते हो। तो ये हम अपनी उपलब्धि मानेंगे बिहार की धरती पर। और आज हमने एक और घोषणा की है दिगमनी ग्लोबल स्कूल की, और स्कूल में हमने 3 सिस्टम बनाए हुए हैं यहाँ पे, जो यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए शायद बहुत ही बेहतर सिद्ध हो।
हमने हॉस्टल कम रेसिडेंशियल जो स्कूल कहते हैं वो हमने रेसिडेंशियल स्कूल बनवाया है यहाँ पे। यहाँ पर रेसिडेंशियल स्कूल दो प्रकार का होगा। एक तो होगा कि भाई 5 डेज़ तक आप स्कूल में रहें और सेकेंड सैटरडे और संडे को अपने माता पिता के पास आप जा सकते हैं। तो ये वीकेंड पे बच्चों को हॉलिडे दिया जाएगा और 5 दिन वहाँ रेसिडेंशियल स्कूल में ही रहेंगे वो। एक तो ये हमारा इसको हाफ रेसिडेंशियल हम कह सकते हैं, इस तरह का स्कूल सोचा है मैंने। और उसके लिए पूरी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग सब कुछ बनाई जा चुकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। मार्च के महीने में इसका उद्घाटन भी करेंगे हम लोग। एडमिशन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी दिसंबर के मंथ में। दूसरा हमारा इसमें एक प्रोजेक्ट है कि फुल रेसिडेंशियल स्कूल है, जैसे कि वो बच्चा आएगा यहाँ पे तो पूरा यहीं पे रहेगा, वो कोई वीकेंड उसको हॉलीडेज़ की सुविधा नहीं दी जाएगी। गार्जियन के ऊपर डिपेंड करेगा कि गार्जियन क्या चाहते हैं। तो ये 2 तरह का हमारा होगा। 4 बार उनके न्यूट्रिशियस फूड का यहाँ पे इंतज़ाम किया जाएगा। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे स्कूल में ख़ास बात लेकर के हम आए हैं, आपको सब लोगों को पता ही होगा कि आलोक रंजन IAS दिग्मनी एजुकेशन दिल्ली में IAS और PCS बच्चों के लिए बहुत 15-20 साल से कार्यरत है वहाँ पे लगभग, और हज़ारों रिज़ल्ट्स हमारे आए हुए हैं IAS और PCS में। तो हम यहाँ बिहार में कल्पना कर रहे हैं कि बच्चे 8वीं के बाद से ही कोचिंग की सुविधा उनको बिहार में ही उपलब्ध हो जाए। हमारे यहाँ क्लास लेंगे वो 2:30 बजे तक, सुबह 9 से लेकर 2:30 बजे तक उनका क्लास होता है। लेकिन उसके बाद एक सेशन उनको कोचिंग का दिया जाएगा। मान लिया कोई स्टूडेंट 8वीं क्लास का है, तो 8वीं क्लास के बाद वो चाहता है कि हम मेडिकल में जाएं, तो उसको बायोलॉजी और फिज़िक्स और जो अन्य रिलेटेड विषय हैं, बॉटनी, ज़ूलॉजी वाला जो पार्ट है, वो सब यहीं पे करवाया जाएगा कोचिंग क्लास के रूप में। और ये जो कोचिंग के टीचर होंगे, यहाँ के लोकल टीचर्स तो नहीं होंगे, यहाँ के लोकल टीचरों का हम पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन वो दिल्ली बेस्ड टीचर होंगे और वहीं से उनका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वीडियो क्लासेस उनको दिया जाएगा। और सारे टेस्ट पेपर भी दिल्ली से ही बन कर के आएंगे। वहाँ हमारा पूरा एक एजुकेशन इंडस्ट्री है, वहीं से ये सब कुछ लिंक्ड हो जाएगा। और मान लो कोई व्यक्ति चाहता है कि हम PCS बने, PCS में जाएं, IAS में जाएं, उसके लिए अलग कोचिंग होगी। कोई चाहता है हम इंजीनियरिंग में जाएं, उसके लिए अलग कोचिंग होगी। कोई चाहता है हम MBA और कॉरपोरेट में जाएं, वहाँ पर अलग कोचिंग होगी। तो हम लोग यहाँ पर 4 कोचिंग डाल रहे हैं, एक साथ 4 अलग अलग क्लासेस होंगे उसके, और बच्चे जो अपना चॉइस बनाएंगे कि कौन सा उनको जाना है, किस दिशा में जाना है, उनका करियर कहाँ पे जाना है, तो उस हिसाब से हम उनको उनके माता पिता के जो विचार होंगे उसके अनुसार कोचिंग में डालेंगे। यानी स्कूल के साथ साथ यहाँ पर कोचिंग क्लासेस की भी पूरी सुविधा होगी, और कोचिंग क्लासेस दिल्ली से ऑपरेट होंगी। और हमारे जो प्रिंसिपल आने वाले हैं और जो हमारे वाइस प्रिंसिपल हैं, ये सभी लोग बहुत ही अच्छे प्रोफाइल से और बाहर से ही हैं। यहाँ के लोकल शिक्षक भी बहुत सारे हैं हमसे जुड़े हुए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा स्कूल गया मगध को कुछ अच्छा दे पाएगा और कुछ हम यहाँ पे अच्छा। दिग्मनी B.Ed कॉलेज की स्थापना 2015 में की गई थी। 2016-18 से पहला सत्र स्टार्ट हुआ था यहाँ, और संस्था समूह के चेयरमैन साहब आलोक रंजन के द्वारा यहाँ पे B.Ed कॉलेज की स्थापना की गई। और 5-6 साल में ही मगध यूनिवर्सिटी के और मगध रीजन के सबसे बेहतरीन कॉलेज में से एक दिग्मनी B.Ed कॉलेज है। इसके पश्चात हम लोग आलोक रंजन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना कर चुके हैं। उसमें कुछ तकनीकी रूप से 1 महीना का समय और लगेगा, उसके बाद नामांकन प्रारंभ हो जाएगा। तीसरा जो ड्रीम प्रोजेक्ट चेयरमैन साहब आलोक रंजन सर का है, वो यहाँ दिग्मनी ग्लोबल स्कूल का है। उसके विषय में विस्तार से चेयरमैन साहब बता भी चुके हैं। संस्था किस तरह से अलग होकर काम करेगी, बच्चों के भविष्य निर्धारण के लिए क्या करेगी, और सामाजिक परिवेश के साथ साथ सांस्कृतिक रूप से कैसे उनका संपूर्ण विकास हो उनके व्यक्तित्व का, इसके विषय में चर्चा की गई है। और स्कूल का पूरा फोकस उसी पर रहेगा जो चेयरमैन साहब ने बताया है। दिल्ली से जो भी एक्सपर्ट गाइड्स हैं उनके माध्यम से, और आलोक सर ने वचन दिया है हम लोगों को कि वो खुद समय निकालकर इस संस्था के जो छोटे छोटे बच्चे 8वीं 10वीं तक के हैं, उनके भविष्य निर्धारण के लिए वो खुद उसमें निर्णय लेंगे कैसे क्या करना है, गार्जियन लोग के सहयोग से। इसी उद्देश्य से संस्था की स्थापना की जा रही है, जो अगले सत्र से उसमें नामांकन प्रारंभ हो जाएगा।
मेरा नाम अमित चंद्रा है और मैं इस संस्था का सचिव हूँ और 2020 से मैं लगातार इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ और कार्य कर रहा हूँ आलोक सर के आशीर्वाद से।